Good morning students. I am Parveen from Happy Cambridge School, your English teacher. बच्चों, आज की इंग्लिश की क्लास में मैं आपको चैप्टर 3 भीमास प्राइड आपको रीड करवाने वाली हूँ। आप सभी ने इस चैप्टर को ध्यान से देखना है। लेसन 3 है आपका भीमास प्राइड, ठीक है। सभी ने इसको ध्यान से देखना है और पढ़ना है। इन एनिशिएंट टाइम भीमा वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। पुराने समय की बात है बेटा। भीमा वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। भीमा नाम का जो एक व्यक्ति था वो बहुत ही ताकतवर था, ठीक है। एंशिएंट मीन्स प्राचीन समय, पुराने समय की बात है। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ। उसे अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। प्राउड होता है गर्व, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। बच्चों, आप सभी ने महाभारत तो देखी होगी। महाभारत में 5 पांडव थे ना। सबसे बड़े भाई का नाम था युधिष्ठिर और दूसरे नंबर के भाई का नाम था भीम, तीसरे नंबर के भाई का नाम था अर्जुन, चौथे नंबर के भाई थे उनके नकुल एंड 5वें नंबर के भाई थे उनके सहदेव, ठीक है। तो उन्हीं 5 भाइयों में से एक भाई थे आपके, कौन है ये? भीम, ठीक है। तो ये भीम की कहानी है। और भीम कैसे हैं? वो बहुत ताकतवर हैं, ठीक है। भीम कैसे थे? वो अपनी ताकत के लिए माने जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे बच्चे, ठीक है। वन डे भीमा वॉज वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। जो भीम थे, वो जंगल से गुजर रहे थे, जंगल से निकल के जा रहे थे। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। ऑन द वे, रास्ते में, ही सॉ एन ओल्ड मंकी। उन्होंने रास्ते में क्या देखा? उन्होंने देखा एक ओल्ड मंकी, एक बूढ़ा बंदर देखा। Who was lying on the ground? वो बंदर कहाँ लेटा हुआ था? वो बंदर जमीन पर। ये देखिए, वो बंदर कहाँ लेटा हुआ है? वो बंदर जमीन पर लेटा हुआ था। आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना? ये मंकी है और ये भीमा है, ठीक है। और क्या हुआ कि ये मंकी जो है ये जमीन पर लेटे हुए हैं, ठीक है। अब भीमा आस्क्ड द मंकी। भीमा ने मंकी, ये जो भीमा है, इन्होंने मंकी से कहा, यू आर ब्लॉकिंग माई वे। तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। ब्लॉकिंग मीन्स रोक रहे हो। यू आर तुम, माई वे मेरा रास्ता, यू आर ब्लॉकिंग माई वे, ठीक है। उसने क्या बोला कि तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। लीव माई पाथ, मेरा रास्ता छोड़ो। लीव मीन्स छोड़ना, माई पाथ मीन्स रास्ता, मेरा रास्ता छोड़ो। भीमा ने गुस्से में बोला उनको कि तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो, मेरा रास्ता छोड़ो। द मंकी रिप्लाइड, मंकी ने जवाब दिया, आई एम ओल्ड एंड इल। मैं बीमार हूँ और बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। क्या कहा मंकी ने? कि मैं बीमार हूँ और बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। आई कैन नॉट मूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं हिला डुला सकता, यानी मैं अपने आप को नहीं हटा सकता, मैं नहीं हिल सकता। स्टेप ओवर मी, तुम मेरे ऊपर से निकल जाओ, यानी मुझे लांघ कर निकल जाओ। बंदर हटना नहीं चाहता वहाँ से। बंदर ने क्या उसका रीज़न बताया कि मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ और मैं बीमार भी हूँ, ठीक है, और मैं अपने आप को हिला नहीं सकता, मैं हिल नहीं सकता। तो ऐसा करो, तुम्हें रास्ते से गुजरना है तो तुम मेरे ऊपर से निकल जाओ एंड गो योर वे, और अपने रास्ते चले जाओ। भीमा सेड, अब भीमा ने कहा, गेट अप एंड मूव आउट ऑफ माई वे, उठो और हटो और मेरे रास्ते से हट जाओ। गेट अप मीन्स उठो। भीमा को गुस्सा आ गया, उसने क्या कहा? गेट अप एंड मूव आउट ऑफ माई वे, उठो और मेरे रास्ते से हटो। आई डोंट वॉन्ट टू स्टेप ओवर यू, मैं तुम्हारे ऊपर से
नहीं लांग के निकल सकता। ठीक है, भीमा को गुस्सा आ गया, उसने कहा मैं तुम्हारे ऊपर से लांग के नहीं निकल सकता, उठो और मेरा रास्ता छोड़ो। ठीक है, अब द ओल्ड मंकी सेड, बूढ़े मंकी ने फिर से कहा, आई एम इल एंड वीक, आई एम इल एंड वीक, मैं बीमार हूँ और कमज़ोर हूँ। यानी जब इंसान बीमार होता है तो बीमारी में वो कमज़ोर तो हो ही जाता है। तो उसने कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ और मैं बहुत कमज़ोर हूँ। आई कैन नॉट मूव, मैं नहीं हट सकता। ठीक है, भीमा सेड, अब भीमा ने कहा, हे यू लीव माई वे बिफोर आई गेट एंग्री, उसने कहा कि तुम हटो, मेरे रास्ते से छोड़ो, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। बिफोर मीन्स पहले, आई गेट एंग्री कि मुझे गुस्सा आ जाए, इससे पहले ही मेरा रास्ता छोड़ दो। जस्ट मूव माई टेल अ लिटिल एंड गो योर वे। तो फिर मंकी ने कहा, ठीक है भाई, ऐसा करो, मेरी जो टेल है, पूंछ, ये देखो दिखाई दे रही है ना, कितनी उसकी लंबी सी पूंछ दिख रही है मंकी की। तो मंकी ने कहा, रिप्लाइड मंकी ने कहा, ठीक है, ऐसा करो तो मेरी पूंछ को उठा के थोड़ा सा हिलाकर साइड होके निकल जाओ। ठीक है, थोड़ी सी मेरी पूंछ को हिला के हटा दो और साइड होकर निकल जाओ। भीमा ग्रू एंग्री, भीमा को अब गुस्सा आ गया। ठीक है, क्या हुआ, भीमा को बहुत जोर से गुस्सा आ गया। He bent down to fit the old monkey's tail, और वो bent means है झुकना, वो क्या हुआ है, वो he bent down to lift, वो झुका, उसने अपनी कमर को झुकाया, किस लिए, lift the old monkey's tail, मंकी की पूंछ को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए। ठीक है, उसने वो झुका। बट लेकिन टू हिज ग्रेट सरप्राइज, लेकिन वो एकदम से हैरान रह गया। ग्रेट यानी वो एकदम से बहुत सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया। द टेल ऑफ मंकी ग्रू वेरी थिक एंड हैवी, जो मंकी की, जो बूढ़ा सा बीमार सा मंकी था ना, कमज़ोर सा मंकी जो दिखाई दे रहा था, बंदर दिखाई दे रहा था, उसकी जो पूंछ थी वो कैसी थी, बड़ी मोटी और हैवी थी, भारी थी। ही ट्राइड हार्ड टू मूव द मंकीज टेल अ लिटिल, वो बहुत कोशिश करता रहा उसकी मंकी की पूंछ को हटाने के लिए, लेकिन वो बट ही बंदर है, ये कोई साधारण बंदर नहीं है। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण। भीमा को समझ आ चुका था कि ये जो कोई बंदर था ये कोई साधारण नहीं है। एट लास्ट भीमा आस्क्ड, हु आर यू? आखिर में जब भीमा को समझ आया कि कोई ऑर्डिनरी बंदर नहीं है, तो उसने विनम्र होते हुए प्यार से, थोड़ा उससे पहले तो बहुत गुस्सा हो रहा था ना, अब उसने आराम से पूछा, हु आर यू? कौन हो तुम कौन हो? Then the monkey stood up. अब मंकी उठा and grew bigger and bigger, और अपने आप को बड़ा करता चला गया। उसका साइज जो था वो कैसा होता चला गया, बढ़ाता चला गया। Soon he was as a big, और वो इतना बड़ा हो गया, as a many elephants were standing one upon the another, और इतना बड़ा हो गया वो मंकी, जो छोटा सा कमज़ोर सा बीमार मंकी लग रहा था, वो जब खड़ा हुआ और उसने अपना साइज को बढ़ाना शुरू किया, तो वो इतना बड़ा हो गया कि जैसे एक हाथी के ऊपर कई हाथी खड़े हैं, एक के ऊपर एक, इस तरह से हाथी खड़े हुए हैं। ही सेड, और उसने कहा, आई एम हनुमान, मैं हनुमान हूँ। बच्चों, वो हनुमान जी थे। हनुमान जी तो आप सभी को पता है ना, आप सभी के फेवरेट हैं हनुमान जी। और माई फादर इज़ द गॉड ऑफ विंड, मेरे पिताजी जो हैं वो
कौन है? पवन है, हवा। माई फादर इज द गॉड ऑफ विंड्स। आई हैव हेयर्ड अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। आई वॉन्टेड टू मीट यू, और मैं तुमसे मिलना चाहता था। सो आई कम हेयर, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। भीमा फेल एट हनुमान्स फीट, अब भीमा को जब पता चला कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है, बल्कि ये तो भगवान हनुमान जी हैं, पवन पुत्र हनुमान जी हैं, तो वो उनके पैरों में गिर पड़ा। ठीक है। ही रिक्वेस्टेड टू फॉरगिव हिम फॉर स्पीकिंग सो रूडली, और उनसे माफ़ी मांगने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने तुम्हारे साथ रूडली मतलब बदतमीजी से बोला है, व्यवहार किया है, गुस्से में बोला है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। हनुमान एट वंस कम टू हिज नॉर्मल साइज एंड हग्ड भीमा, अब हनुमान जी ने क्या करा, अपने साइज़ को वापस नॉर्मल साइज़ में लेके आ गए और भीमा को हग किया, यानी गले से लगा लिया। एंड ही सेड, देखो ये कितना बड़े कर लिए थे ना उन्होंने अपने आप को, और ये भीमा कितना छोटा सा रह गया था। ठीक है, पेड़ों से भी बड़े हो गए थे। अब उन्होंने कहा, डियर भीमा, प्यारे भीम, वी आर ब्रदर्स, हम भाई हैं। देयर इज़ नो नीड टू से सॉरी टू मी, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझे सॉरी कहो, क्योंकि हम तो भाई भाई हैं। बट डोंट बी सो प्राउड, लेकिन अपने आप पर कोई गर्व मत करो, घमंड मत करो। डोंट स्पीक रूडली टू एनीवन अगेन, आगे से कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो, किसी से बदतमीजी से मत बोलो, रूडली मत बोलो। ठीक है। इवन दे आर वीकर देन यू, चाहे वो तुमसे कमज़ोर ही क्यों ना हो, सभी के साथ प्यार से रहो। उन्होंने समझाया कि हम भी भाई हैं। और देखो भीमा ने क्या करा, उन्हें अपनी ताकत पे घमंड था, तो हनुमान जी ने उनको एक कमज़ोर बन के उनसे मिले, और हनुमान जी ने दिखाया कि मैं तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता हूँ। ठीक है ना। और भीमा को अपनी जो ताकत पे घमंड था वो एकदम से चूर चूर हो गया, क्योंकि वो भीम थे वो हनुमान जी की पूंछ को हिला भी नहीं सके थे। और हनुमान जी ने उन्हें क्या शिक्षा दी कि अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए और किसी से बदतमीजी से बोलना नहीं चाहिए, चाहे वो तुमसे कमज़ोर ही क्यों ना हो। बच्चों, बी पोलाइट टू एवरीवन, मोरल क्या है इसका, बी पोलाइट टू एवरीवन मतलब सबके साथ विनम्र बन के रहो। ठीक है बच्चों, ये स्टोरी सभी ने पढ़नी है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।